Guys, welcome back to my YouTube channel. So, in this detailed video, I am going to discuss the very important topic, which is how we can develop an effective business model. First of all, we are going to define that what is business model, what is the importance of business model, and then journal categories of business model. So, let's start our video. First of all, we are going to define the definition. So let me give you the mini concept and the overall concept of what is business model. A business model refers to the plan or strategy that a company uses to generate revenue and make a profit from its operations. अब आप लोगों को पता है कि मैं किस तरह करती हूँ. मैं पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट देती हूँ, फिर हम यहाँ से जो बुक है इसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम हाईलाइट करके पढ़ेंगे. सो यहाँ पे मैंने आपको ना पहले इजी डेफिनेशन बताई है कि बिज़नेस मॉडल की क्या होती है. बिज़नेस मॉडल जो है वो प्लान और स्ट्रेटजी होती है जो कि एक कंपनी यूज़ करती है टू जनरेट रेवेन्यू. जैसे मैंने आपको कहा कि दैट अ कंपनी यूज़ टू जनरेट रेवेन्यू एंड मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन. और प्रॉफिट बनाने के लिए जो है वो कंपनी एक बिजनेस प्लान को जनरेट करती है. अब इट आउटलाइंस हाउ अ बिजनेस क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू. अब आप जो है ये मेन पॉइंट जो मैंने इंग्लिश में बोले हैं ये आप लिख भी सकते हैं. और ये जो है हमारे पास बुकिश डेफिनेशन है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास. बट ये प्रोसेस हो जाए तब तक मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, ये हाईलाइटेड फॉर्म में है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है. बिजनेस मॉडल इज़ अ फर्म्स प्लान और रेसिपी फॉर हाउ इट क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन. अब आपको पता है कि बिज़नेस मॉडल क्या होता है. ये एक मजबूत प्लान होता है या एक रेसिपी होती है. जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रेसिपी होती है, उसी तरह बिज़नेस मॉडल भी एक रेसिपी होती है जो कि बताती है कि हम अपने बिज़नेस को किस तरह बना रहे हैं, किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह आगे पहुँचा रहे हैं टूवर्ड्स अ टारगेट मार्केट, और किस तरह कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू, किस तरह अपनी इंपॉर्टेंस को जाहिर कर रही हैं. सो ये जो है हमारे पास आ जाती है बिज़नेस मॉडल की डेफिनेशन. अब हम जो है इसके की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि एडिशनल है और आपको लिखने पड़ेंगे. सो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे भी आपको डिक्टेट करा दूँ और आप जो है अपने हाथ में पेन पेंसिल रखें ताकि आप लिख सकें. सो की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल आर वैल्यू प्रोपोजिशन, फर्स्ट वन इज. सेकेंड वन इज टारगेट मार्केट. थर्ड वन इज रेवेन्यू स्ट्रीम. फोर्थ वन इज कॉस्ट स्ट्रक्चर. फिफ्थ वन इज की रिसोर्स. Sixth one is key activities and seven and last one is key partnership. So हमारे पास जो पहला वाला है वो हमारे पास है वैल्यू प्रोपोजिशन. ठीक है, अब जो है वो टारगेट मार्केट आपको लिखना आता है. थर्ड जो है वो हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, VENUE. रेवेन्यू की स्पेलिंग है REVENUE, स्ट्रीम. ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके भी आपको स्पेलिंग आते हैं. की रिसोर्सेज आ जाता है, की एक्टिविटीज़ और की पार्टनरशिप आ जाता है. ये हमारे पास आगे थे की कंपोनेंट. आगे जाके जो है हम इन की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन भी करेंगे. अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस की. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल क्या होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल में हम ये देखेंगे कि ये जो सारा पॉइंट्स है इसके अंदर से ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया और ये जो है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ गई, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास आता है गाइड्स स्ट्रेटजी. फिर हमारे पास आ जाता है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. फिर थर्ड वाला जो है वो हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाइज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़. फिर इन्हेंस कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन. अब सबसे पहले हम गाइड्स स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि बिजनेस मॉडल किस तरह हमारी स्ट्रेटजी को गाइड करता है. सो अ वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल हेल्प्स बिजनेस
clarify their strategy and focus their efforts on what matters most for success. ये तो कॉमन सी बात है कि जो अगर हमारा बिजनेस मॉडल वेल डिफाइन होगा तो वो हमारी स्ट्रेटजीज़ को भी क्लेरिफाई करेगा और फोकस भी उस चीज़ पे करेगा, किस चीज़ पे फोकस होता है एट द एंड हमारे पास सक्सेस पे होता है. सो वो हमारी जो है स्ट्रेटजी को क्लेरिफाई करेगा अगर हमारा बिजनेस मॉडल वेल डिफाइन होगा. उसके बाद जो है वो किस चीज़ को सक्सेस पे ज़्यादा फोकस करेगा. फिर इसके बाद आता है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स ऑफन लुक फॉर अ सॉलिड बिजनेस मॉडल टू असेस द वायबिलिटी एंड पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. अ क्लियर मॉडल कैन हेल्प टू सिक्योर द फंडिंग. सो ये आपको पता है कि अगर जितना ही हमारा बिजनेस मॉडल सॉलिड होगा उतनी ही हमें जल्दी इन्वेस्टर्स मिलेंगे फॉर फंडिंग. और ये बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड करता है, इसकी इंपॉर्टेंस है. फिर आता है आइडेंटिफाइज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल अलाउज कंपनी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड areas for growth, enhancing better decision making. As a result, अगर हमारे पास एक अच्छा जो है वो बिज़नेस मॉडल होगा और हम जो है उस बिज़नेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल रिस्क हमें पता चल जाएंगे. पहला ये चीज़ आ गई. और दूसरी ये चीज़ आ गई कि हमारे पास एरियाज़ ऑफ ग्रोथ भी हमें वही बिज़नेस मॉडल बता देता है कि ये आपके एरियाज़ ऑफ ग्रोथ है, ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले सकें. फिर आ जाता है इन्हांस कस्टमर अंडरस्टैंडिंग. बाय डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, businesses can better understand their customers' need and tailor their offering accordingly. हमारे पास जो है वो मैंने आपको भी की कंपोनेंट में टारगेट मार्केट और वैल्यू प्रोपोजिशन लिखवाया है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये कस्टमर की इन्हांसिंग के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए मदद देते हैं. क्या चीज़, दो चीज़ें, टारगेट मार्केट और वैल्यू प्रोपोजिशन. फिर हमारे पास आता है फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन. नॉट ओनली अ क्लियर बिजनेस मॉडल हेल्प्स टू कम्युनिकेट द बिजनेसेस पर्पस एंड स्ट्रेटजी टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स एंड पार्टनरशिप. सो हमारे पास अगर एक क्लियर बिजनेस मॉडल है तो ये हमारे पर्पस को और स्ट्रेटजी को स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएगा और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो है वो बिज़नेस मॉडल जो है वो सक्सेसफुल होगा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छी इंडस्ट्री को रन करने के लिए. अब आप ये ब्लॉक डायग्राम देख लें. यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनिशियल वैलिडेशन ऑफ द बिज़नेस, कि आपने जो है आपका बिज़नेस जो है वो वैलिड होना चाहिए. वैलिड क्या मतलब क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू ओपन अ डिपार्टमेंट स्टोर. ठीक है, अब मेरा बिज़नेस आइडिया जो है मुझे पता होना चाहिए कि वो कितना कैपेबल है या वो मेरा रन कर सकता है कि नहीं. सो सबसे पहले तो हमें बिज़नेस आइडिया को ही देखना होता है कि ये वैलिड है कि नहीं. फिर हमने इसके बाद करना होता है, प्रिपेयर करनी होती है अपनी बिज़नेस मॉडल की. सेकेंड वाला पॉइंट आ जाता है. और थर्ड वाला हमारे पास आ जाता है फ्लैशिंग आउट दी ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द कंपनी. सो हमने क्या होता है, जो हमारे पास डिटेल्स होती हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड, उनको फ्लैश आउट करना होता है, उनको एक्सपोज करना होता है. सो ये हमारे पास डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस आ गई बिज़नेस मॉडल की. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब ये हमारे पास आ जाता है जर्नल categories of business model. So always remember that although we have many categories of business model, but just the categories which are mentioned in this book, we are only going to discuss that one. So first one is standard business model and the second one is disruptive business model. So let's discuss the first one, which is standard business model. So actually, what is the standard business model? So the standard business model is a model which actually shows that and it also depicts the plans and recipes that is used to determine how we will create, develop and capture for value for our stakeholders. सो हम जो है पहले मैं आपको इसका जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, फिर हम लाइन बाय डिस्कस करते हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल है ये एक फ़र्स्ट कैटेगरी में आता है बिजनेस मॉडल की. ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये दो उन फर्म्स में एप्लीकेबल है जो कि अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर लॉन्च करते हैं. इसके डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लान्स और रेसिपीज़ फर्म्स आ जाती हैं जो कि हमें डिटरमाइन करने में, बताने में मदद करती है कि हम किस तरह क्रिएट, बनाते हैं, डिलीवर आगे पहुंचाते हैं और कैप्चर करते हैं वैल्यू फॉर देयर स्टेक्स या फॉर देयर स्टेक होल्डर्स.
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने ये चीज़ें बताई हुई है कि हम फ्रीमियम मॉडल को जो है वो डिस्कस नहीं करते। अब इस पूरे जो है ना आपको पैराग्राफ को समझने के लिए मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। यहाँ पे फ्रीमियम मॉडल भी लिखा हुआ है, जो कि अभी जो है हम ये देखिए फ्रीमियम मॉडल लिखा हुआ है, जो अभी मैंने जो है आपको मेन कॉन्सेप्ट देने के लिए जो मुश्किल टर्म्स हैं उनको मैं पहले डिफाइन करती हूँ। तो फ्रीमियम मॉडल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ बिजनेस स्ट्रेटजी वेयर अ कंपनी ऑफरिंग बेसिक सर्विस और प्रोडक्ट्स फॉर फ्री वाइल चेंजिंग द प्रीमियम फीचर्स और एडिशनल सर्विस। सो यहाँ प्रीमियम का मतलब होता है कि आपको कोई जो है सर्विस या कोई जो आपको ऐप है वो फ्री मिल रही है। सो स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल में प्रीमियम मॉडल नहीं इंक्लूड होता। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, जबकि आपको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा। जैसे अमेज़ॉन प्राइम है, हमारे पास नेटफ्लिक्स आता है, इससे दूसरी ऐप्स आती है। तो ये स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल की एप्लीकेशन की एग्जाम्पल में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। और एक और टर्म है यहाँ पे चर्न, CHURN। चर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स इंक्लूड होते हैं, जो कि एक बिज़नेस जो है वो बिज़नेस जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो हर मंथ लूज़ कर रही है। लेट्स स्टार्ट आवर मेन कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल क्या होता है, यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले उसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल डिपिक्ट्स एग्जिस्टिंग प्लान्स, ये यहाँ से लेके हम स्टार्ट करेंगे और होल्डर्स तक एंड करेंगे। मैं रीड कर देती हूँ एक बार। स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल डिपिक्ट एग्जिस्टिंग प्लान और रेसिपीज फर्म्स can use to determine how they will create, deliver, capture value for their stakeholders. ये हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल की जो है वो डेफिनेशन। अब इसके अंदर जो है ना आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो पहली टू लाइन्स में लिखा हुआ है कि दिस मॉडल इज़ यूज्ड कॉमनली बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स एज वेल एज बाय दोज लॉन्चिंग एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। फ्रीमियम मॉडल का मैं आपको यहाँ पे जो हूँ वो पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ये फ्रीमियम मॉडल का भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्रीमियम मॉडल जो है वो इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे दूसरी फर्म्स इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे अमेज़ॉन की एग्जांपल भी दी, आप नेटफ्लिक्स की भी दे सकते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल हो गई। उन्होंने ये कहा है कि अमेज़ॉन क्या है, ये ई कॉमर्स है। वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अमेज़ॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स। अमेज़ॉन के ऊपर क्या होती है कि आपको डिफरेंट जो है वो स्ट्रीमिंग्स आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन जो है उन्होंने यहाँ पे क्या है कि ये एक न्यू बिज़नेस आइडिया नहीं है, जबकि अमेज़ॉन का जो आइडिया है, अब यहाँ पे आपको पता है वेरियस बिज़नेस मॉडल है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस करें। यहाँ पे उन्होंने एक और दिया हुआ है मेल ऑर्डर बिज़नेस मॉडल। ये इन्होंने दिया हुआ है मेल ऑर्डर बिज़नेस मॉडल। मैं एक मिनट इसको जो हूँ वो हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये है मेल ऑर्डर बिज़नेस मॉडल। यहाँ पे क्या है कि ये किसने किया था? सीयर्स रियोबर्ट और उनकी कंपनी में ये मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, मेल ऑर्डर बिजनेस मॉडल। इस मॉडल के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंक्लूड करके अपनी चीज़ों को बेचते थे, जैसे बाय मेल ऑर्डर बिजनेस मॉडल लाइक डायरेक्टली करते थे। यहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिए ट्रेडिशनल रिटेलर्स बिजनेस मॉडल, लाइक यहाँ पे अमेज़ॉन, होल फूड्स मार्केट, ज़ेपोस आ जाता है। एडवर्टाइजिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल आ जाता है, यहाँ पे गूगल, फेसबुक और पिनिंटरेस्ट आ जाता है। ऑक्शन के अंदर ईबे आ जाता है, यूबाइड आ जाता है। फिर फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के अंदर हमारे पास ड्रॉप बॉक्स आ जाता है, मेल चिम्प आ जाते हैं। लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल में साउथ वेस्ट एयरलाइंस और वारबाय पार्कर्स और कॉस्टको आ जाता है। ये आप सब एक या दो जो चीज़ें हैं वो एज अ एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ये सारी स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल में ही आ रही है। इसके बाद जो है हम चर्न को डिस्कस करते हैं। चर्न की डेफिनेशन भी मैं आपको हाईलाइट यहाँ से करवा देती हूँ कि churn refers to the number of subscription data subscription base business loses each month। अब ये आगे हमारे पास churn की डेफिनेशन।
और एज अ रिज़ल्ट मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि जो यहाँ पे हमारे पास इन कंक्लूड अगर हम करें तो स्टैंडर्ड बेस्ड बिजनेस मॉडल इंक्लूड सब्सक्रिप्शन सर्विस, डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइज बेस्ड रेवेन्यूज़। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल से ऑपोजिट है। यहाँ पे इनोवेशन इंक्लूड होती है, यहाँ पे डिसरप्ट या चेंज इंक्लूड होता है एक बिजनेस आइडिया में। यहाँ पे इसकी फर्दर हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, अ न्यू मार्केट डिसरप्शन और लो एंड मार्केट डिसरप्शन। इसके बाद जो है हम की करेक्टरिस्टिक्स भी इसके जो है वो इंक्लूड या डिस्कस करेंगे डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल के। सो हमारे पास सबसे पहले आपने बताना है कि ये सेकंड कैटेगरी है बिजनेस मॉडल की। ये मॉडल जो है ये रेयर है और डू नॉट फिट इनटू द प्रोफाइल ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल एंड आर इम्पैक्टफुल। मैं यहाँ से ही रीड करी, आप ये देख सकते हैं, एंड आर इम्पैक्टफुल इनफ दैट दे डिसरप्ट और चेंज the way business is conducted in an industry or an important niche within an industry। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है अ न्यू मार्केट disruptive model. A new market disruptive model addresses a market that previously wasn't served. An example is Google and its AdWord program। अब यहाँ पे क्या होती है डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल के अंदर जो है वो एक फर्दर टाइप हम डिस्कस करें अ न्यू मार्केट डिस्ट्रप्शन। इसके अंदर क्या होती है, हम एक ऐसी मार्केट को एड्रेस कर रहे होते हैं जो कि प्रीवियसली जिसने सर्व नहीं किया होता। अब यहाँ पे उन्होंने गूगल एडवर्ड प्रोग्राम की एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्ड मतलब ऐड आपको मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि आप लोग जो है वो एक प्रोडक्ट गूगल की जो है वो सर्च बार में लिख रहे हैं लाइक स्नैक ऑर्गेनिक, ये स्नैक ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। मैं आपको उर्दू में कॉन्सेप्ट बताने लगी इसका सारा कि आप जो है वो स्नैक ऑर्गेनिक गूगल के अंदर सर्च आउट करें, जैसे कि ये मैंने सर्च आउट किया हुआ है स्नैक ऑर्गेनिक। सो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंट क्या आ जाता है, हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं, लाइक अमेज़ॉन की है, प्लैनेट ऑर्गेनिक है, फिर इमेजेस आ जाती है, फॉरेस्ट होल स्नैक्स हैं, और फिर साम्स क्लब है, मतलब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांड आ जाते हैं। आ गए ना यहाँ पे। अब मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे भी मैंने आपको दिखा दिया, बताती हूँ इसका क्या मकसद है यहाँ पे अ न्यू मार्केट डिस्ट्रप्शन में लिखने का। सो इसका यहाँ पे मकसद और मतलब ये है कि यहाँ पे वो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो डिफरेंट कंपनीज़ की गूगल ने अपने पेज के ऊपर अपलोड की हुई है, और आफ्टर जैसे हम उस लिंक को प्रेस करेंगे, लाइक अगर हम अमेज़ॉन के लिंक को प्रेस करेंगे तो वो अमेज़ॉन का पूरा खुल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अमेज़ॉन का जब वो खुल के सारा कुछ आएगा तो अमेज़ॉन वालों ने जो है वो पैसे देंगे गूगल को। सो ये है एडवर्ड डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम, ठीक है, या सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। सो हम यहाँ से भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सो एडवर्ड यहाँ से हम पढ़ते हैं कि एडवर्ड्स, ये वाले पॉइंट से ये एडवर्ड्स allow an advertiser to buy keywords on Google's homepage, which triggers text-based ads to the site of and sometimes above the search results when the keyword is used. So if you type the word organic snack into the Google search bar, you will see ads paid by many companies that have organic snacks to sell. The ads are usually paid for on a pay-per-click basis. The cost of keywords varies depending on the popularity of the word. Prior to the advent of AdWords, online advertising was post prohibitive for small businesses। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया हमारे पास डिस्ट्रप्टिव की जो है वो आप ये कह लेंगे एक एग्जांपल आ गई, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब यहाँ पे आप ऊबर की और गूगल की एडवर्ड की उन्होंने एक डिस्कस की, एक एग्जांपल काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप ना दें, अगर आप एक कोई अच्छे तरीके से तैयार कर लें सो इट इज़ मोर देन इनफ। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है डिस्ट्रप्टिव के अंदर, जैसे कि ये लिखा हुआ है, द सेकेंड टाइप इज़ लो एंड मार्केट डिस्ट्रप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास
मालिक होते हैं, यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लो एंड मार्केट पे फोकस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर ज़माना जो हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है क्लेटन क्रिस्टेंसन, इन्होंने ये लो एंड मार्केट डिस्ट्रप्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी बुक में द इनोवेटर्स डिलेमा में। सो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो बिजनेसमैन है या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा लो एंड वाले जो हैं, मतलब जो एक ऐसा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्राइस कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। सो ये जो है ये किस तरह होता है कि आपने जो है वो अट्रैक्ट करना होता है अंडर सर्व्ड कस्टमर्स, और आपने जो है वो चीज़ों को, वो वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है जो कि कॉस्ट एडवांटेज को देख रहे हो कि कम कीमत कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। सो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमारे पास लो एंड मार्केट डिस्ट्रप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है प्रोफेसर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। सो जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे जब सेल्स लगती हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा जो है कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सो ये इसी बेसिस पे लगती हैं लो एंड मार्केट डिस्क्रिप्शन, ताकि एक और सेल्स का आप देखें जो भी सेल लगेगी उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन विच इज़ एक्चुअली द ओरिजिनल वन। सो जो जिसकी प्राइस कम होती है उसकी क्वालिटी के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है जो भी हम सेल से लेते हैं। फिर जो है मैंने आपको ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता देती हूँ। सो लो एंड के अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट अकर्स व्हेन अ कंपनी टारगेट्स अ लोअर एंड ऑफ द मार्केट विद अ सिंपलर मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट और सर्विस। So this approach often allows the disruptor to capture customers who are overlooked by established companies that focus on high-end offering. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, आप वो भी कोट कर सकते हैं साउथ वेस्ट वालों की। क्रिएटेड एयरलाइंस उनकी सस्ती होती है, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट एंड रायनेयर एंड यूरोप। सो ये आप जो है छोटी एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्काउंट रिटेलर्स की एग्जांपल भी डिस्ट्रप्टिव में दे सकते हैं। डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल में लाइक स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट हैव डिस्ट्रप्टिव हायर प्राइस रिटेलर्स बाय offering a wide range of product at lower price attracting cost conscious consumers। so ये जो है आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जो मैंने बोली है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। सो नाउ आई हैव डिस्कस द मेजर कॉन्सेप्ट्स, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये वाला बिजनेस मॉडल, आयरलैंड का बिजनेस मॉडल बेरेंजर टेम्पलेट, वो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कोर स्ट्रेटजी आ जाती है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, फिर जो है हमारे पास फाइनेंशियल्स आ जाते हैं और ऑपरेशंस आ जाते हैं। So this was all about from my side. This is the part 1 of the chapter number 4, and I am going to make the part 2 as well on the business model template. So if you find this video good and if you find it advantageous, so you can like, share and subscribe my YouTube channel and stay tuned with my YouTube channel. Thank you for watching this video.